So let us start with our next exercise 8.5. Now this is addition of decimals. मैंने आपको जैसे बताया था पहले भी कि जब भी हमें डेसिमल्स की एडिशन करनी है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए. जैसे फर्स्ट पार्ट है 0.007, नेक्स्ट है 8.5, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल 5. नेक्स्ट है 30.08. तो ये इस तरह से लिखे जाएंगे. जो भी प्लेसेस यहाँ पे टर्म्स नहीं है वहाँ पे आप जीरोस लिख सकते हो. नाउ इन्हें ऐड करना है. सो 7, 8, 5, 8, 3. So that will be the answer 38.587. Now B part सभी सॉल्व करेंगे. मैं जिससे आंसर पूछूंगी वही आंसर देगा मुझे. जब सबका हो जाए बी पार्ट देन टेल मी. हो गया सभी का? मैम 1 सेकेंड. Yes, ma'am, done. Okay, what is the answer, Virat? B part answer is 19.432. Okay, let me check. सभी ने कर लिया? मैम 1 मिनट. Okay. मैम 1 मिनट. Yes, Virat. What was your answer, Virat? 19.432. How 19.29 point? Yes, ma'am. मैम 29.432. Yes, 29.432 is the answer. Next part solve करेंगे सारे. C part. सारे पार्ट सॉल्व कीजिए. मैं जिससे आंसर पूछूंगी वो मुझे रिप्लाई करेगा. ओके. यस, सी पार्ट किसने किया? एकम, आपने सी पार्ट कर लिया बेटा? मैम आई हैव डन. ओके विराज, टेल मी द आंसर ऑफ सी पार्ट. मैम 27.630. 27.630. यस, राइट. एकम, नेक्स्ट पार्ट आपने कर लिया बेटा? मैम आई एम डूइंग 1. ओके.
Yes, Ekam, what is the answer for D part? I have done. Okay. Ma'am, 43.355. Ma'am, Yes. ma'am, I got the answer 38.355. Yes, एकम 38.355. 43 कैसे आया एकम? आपने कहाँ पे गलती की बेटा? 25.65, देन 9.005, 3.7. पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, जहाँ पे प्लेसेस पे हमारे पास डिजिट नहीं थे हमने 0 लगाया, देन एड. ई पार्ट, विराट आपने कर लिया ई पार्ट? ओके, टेल मी द आंसर फॉर द ई पार्ट. 13.175. 1 minute. 13.175. Okay. Yes, 13.175. विराज नेक्स्ट पार्ट का बताएंगे? Ma'am, I am doing. Okay. Ma'am, I found my mistake. It was some calculation mistake. Okay. एक कमेंट विराट, एफ पार्ट करिए और मुझे आंसर बताएंगे आप. Ma'am, I'm done. ओके विराज, May I tell the answer? वेट फॉर अ मिनट. Ma'am, I got the answer. बताइए विराज. 343.89. ठीक है, एकम आपने भी कर लिए बेटे ऑल पार्ट्स? Ma'am, I'm doing F part. ओके. जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में बी पार्ट में था 15 प्लस, तो आप इस 15 को 0.015 नहीं लिखोगे, ये गलत हो जाएगा. होल नंबर जब भी हमारे पास है तो उसके बाद डेसिमल लगा के हम जीरोस लिखेंगे. सो 15 को लिख सकते हैं 15.000, जितनी भी हमें चाहिए लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए. नेक्स्ट वाज 0.632, नेक्स्ट इज 13.8. सबको हमने लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दिया जीरो लगा के पीछे, तो हमने सिंपली ऐड किया. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल की ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आए, इस अकॉर्डिंग से हमें टर्म्स को लिखना है, अदरवाइज हमारे आंसर गलत हो जाएंगे. हाँ जी एकम, ई पार्ट हो गया बेटा, एफ पार्ट? Yes, ma'am. तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. Rashid spent rupees 35.75 for maths book and 32.60 for science book. Find the total amount spent by Rashid. उसने Ma'am, इतने can I tell the मैथ्स की answer? बुक खरीदी, इतने की साइंस की, तो टोटल कितना अमाउंट स्पेंड किया? आप सब लोग ऐड करेंगे और अपना अपना आंसर नोट करेंगे जब तक मैं I have done. ओके. Ma'am, I got the answer 68.35. वेट विराज,
यस विराज, अब बताइए व्हाट वाज योर आंसर? मैम 68.35. Yes. So he spent total amount 68.35 means 68 rupees and 35 पैसे. ओके, सबका यही आंसर आया? किसी का चेंज आया हो आंसर? नो मैम. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ये नोट कर लिया सबने? ओके, मैम डन. ओके. नेक्स्ट ट्राई करेंगे. जब तक जिससे पूछूंगी वही आंसर देगा, टर्न बाय टर्न, कोई बीच में आंसर नहीं बोलेगा. ओके, एकम नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी टर्न है. आप बताओगे, सॉल्व करेंगे आंसर और मुझे बताएंगे. राधिका's mother gave her rupees 10.50 and her father gave her rupees 15.80. Find the total amount given to Radhika by the parents. उसकी मदर ने उसे इतने रुपीस दिए, फादर ने इतने दिए, तो दोनों के मिलाकर राधिका को कितना अमाउंट मिला? ओके मैम. ओके, अभी एकम की टर्न है. विराट, आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बताएंगे. विराज, आप भी अपना सॉल्व करके रखेंगे. जिसका हो जाए वो चैट बॉक्स में आंसर दे सकता है. यस एकम, आपका हो गया बेटा? यस मैम. बताइए आंसर. यस मैम. मैम 16.60. 16.60 60. कैसे ऐड किया एकम आपने? फिर आपने कुछ ना कुछ गलती की है. 26.30 इज द आंसर. यस विराज एंड विराट, आप अपना आंसर बताएंगे, क्या आया? 126.30. एकम इधर देखिए बेटा ध्यान से. 10.50 डेसिमल के नीचे डेसिमल की टर्म आनी थी. 15.80, 8 + 5 13, 1 कैरी ओवर गया, सो 5 + 1 6, 1 + 1 2, सो 26.30 आया. हाउ यू गेट? मैम वो मैंने जल्दबाजी में किया था. बेटे ये तो बहुत सिंपल एडिशन है. प्लीज बी केयरफुल while डूइंग द एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि आपकी एक गलती से आपका पूरा क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का होगा तो वो क्रॉस हो जाएगा. यस मैम. मैम may I go to drink water? यस एकम, यू कैन गो. विराट Okay, नेक्स्ट ma'am. आपने बताना है आंसर. नेक्स्ट करके रखिए. Ma'am, I have given you the next question 4 answer in the chat box. ओके Ma'am, I've done. ओके, I've written the answer. वेट फॉर अ मिनट. यस विराट, आप बताइए क्या आपने इसको
कन्वर्ट करके किया या ऐसे ही ऐड किया? मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया तो मेरे को आता है दूसरा लेकर। ओके, बताइए जरा आपने क्या आंसर फाइंड किया? हम 5.70 मीटर। ओके, लेट अस चेक। Ma'am, please scroll the screen up. 1 मिनट बेटा। Okay, ma'am. यस विराट, अब बताइए जरा आंसर आप। हम 525। आपका आंसर क्या आया था? 5.70। यस, तो गलती कहाँ की? जब 5 सेंटीमीटर को, या तो आप इन दोनों यूनिट्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो या मीटर में कन्वर्ट कर दो। जब सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 100। पर मैंने तो मीटर में ही किया तो था। मीटर को सेंटीमीटर में किया था तो 100 से डिवाइड होना चाहिए था ना, देन इट विल बी 0.05 मीटर। तो आपने उसको 5 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर में क्या फर्क नहीं है? 45 सेंटीमीटर का फर्क है। तो आपने 5 सेंटीमीटर को जब 50 बना दिया तभी आपका आंसर आया 70। तो हमने सबसे पहले इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये आंसर आया। अगर अब मुझे इसे लास्ट को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं डिवाइड करूंगी 100 से, तो आंसर आएगा 5.25, या मैं इसे दूसरे वे से कहूँ तो 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। क्योंकि मुझे क्वेश्चन मीटर और सेंटीमीटर में गिवन था, सो मैंने आंसर भी इसी फॉर्म में दिया। अगर आपको इन्हें सिंपली ऐड करना है, मीटर के नीचे मीटर की टर्म, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर की टर्म, तो ये 20 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो 20 + 5 25 सेंटीमीटर ही होगा। कंफ्यूजन ना हो इसलिए सबसे पहले आप इन्हें एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो। मैंने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, फिर ऐड कर दिया, लास्ट में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया। जिस फॉर्म में स्टेटमेंट गिवन थी, लास्ट आंसर मैंने उसी फॉर्म में दिया, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. तो इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहले उसे कन्वर्ट कर लो ताकि आप गलती मत करो। जो चीजें मैं बता रही हूँ कि आप पेपर में गलती करोगे, उन क्वेश्चन को आप अलग से मार्क किया करो कि हमें इस स्टेप का ध्यान रखना है। जब भी ऐसे 2 यूनिट्स हो, उनको पहले एक में कन्वर्ट करो, ऐड करो, देन लास्ट में चेंज करो। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। I'm noted. ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नरेश वॉक्ड 2 किलोमीटर 35 मीटर in the morning, 1 kilometer 7 meter in the evening. How much distance did he walk in all? विराज, आपने इसका आंसर देना है तो आप सॉल्व कीजिए इसे। Ma'am, I have already solved. First, I did it in the decimal form. I got 4.05 kilometer, 4 kilometer and 05 meter. Then I did in the form you told in the before सबसे question. पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000, सो 2 into 1000 प्लस 35 मीटर, तो ये हमारे पास आ गया 2035 मीटर। नेक्स्ट, नरेश वॉकड इन द इवनिंग। विराज, आप मुझे अपना फाइनल आंसर बताएंगे क्या आया? 1 second. 1,
Yes, Viraj, what is your final answer, beta? I got 4.05. 4.05. Let me check. How 4.05? कहाँ पे गलती कर रहे हो? अगेन किलोमीटर और मीटर था, यहीं पे डेफिनेटली गलती की होगी. Yes, ma'am. So 3 kilometer 42 meter. This is the answer. मैम मैंने एक और ये गलती की कि मैंने उसको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया. ओके तो अगर बेटे आप देखो, अगर आप सिंपली भी ऐड करते हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप सिंपली ऐड करते हो, आपके पास एक टर्म है किलोमीटर की, 1 मीटर की, ठीक है. फर्स्ट टर्म क्या थी? 2 किलोमीटर और कितने मीटर? 35 मीटर, है ना. लेकिन जब किलोमीटर और मीटर की बात हो रही है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000. तो 3 प्लेसेस मीटर में फिल होने हैं, लेकिन मेरे पास है 35 मीटर, तो मेरा एक प्लेस अभी भी बचा है, तो मैं इसके आगे 0 लगाऊंगी. क्यों? अगर मैंने इसके पीछे 0 लगाई तो वो हो गया 350 मीटर. लेकिन 350 मीटर और 35 मीटर, इनमें डिफरेंस तो है. यस और नो? Yes, ma'am. तो इसलिए अगर मैं 0 पीछे लगाऊंगी तो वो 350 मीटर हो जाएगा, लेकिन मुझे टर्म क्या कही है? 35 मीटर, इसलिए 0 आगे लगानी है. किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए मीटर के 3 प्लेसेस फिल होंगे. अब नेक्स्ट था 1 किलोमीटर 7 मीटर, तो 7 मीटर, तो इसे लिखूंगी 007, क्योंकि अगर मैंने 7 के पीछे 0 लगा दी तो ये हो गया 700 मीटर. 700 मीटर और 7 मीटर में भी बहुत डिफरेंस है, तो ये रॉन्ग होगा अगर मैं इसके पीछे 0 लगा दूं. मुझे किलोमीटर में मीटर 1000 होते हैं, तो मीटर के 3 प्लेसेस फिल होने हैं. तो वो 3 प्लेसेस फिल करने के लिए अगर मेरे पास 2 टर्म है तो एक प्लेस पे आगे 0 लगेगी, एक टर्म है तो 2 प्लेसेस जो आगे हैं वहां 0 लगेगी, क्योंकि पीछे 0 लगाने से टर्म चेंज हो जाएगी. 7 का 700 बन जाएगा, 35 का 350 बन जाएगा. तो अगर आप चाहो तो इस मेथड से भी अब ऐड करोगे तो आंसर विल बी सेम. 3.042 means 3 kilometer 42 meter. क्लियर? अगर Yes, आप ma'am. इस तरह से भी ऐड करते हो तो आपको ध्यान में रखना है. अगर आपको लगेगा कि आप इसमें गलती कर सकते हो तो बेस्ट वे यही है कि आप पहले ही उसे कन्वर्ट कर लें एक यूनिट में, फिर करें, ताकि आपकी गलती ना हो. अगर दूसरे मेथड से करना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मीटर में 3 प्लेसेस फिल होने हैं, और 0 जो भी टर्म दिया उससे आगे लगेगी, यहाँ पे पीछे नहीं लगेगी. क्लियर? Yes, ma'am. तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं. सुनीता ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर दिस मीटर बाय बस, दिस बाय कार, दिस बाय foot in order to reach her school. How far is her school from the residence? Total distance निकाल लेंगे तो उतना उसका दूर घर है. सुनीता traveled by bus. अब मैं इस क्वेश्चन को आपको उसी तरीके से करके दिखाती हूँ, किलोमीटर और मीटर. ठीक है, 15 किलोमीटर 268 मीटर. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 3 प्लेसेस फिल हैं. यस और नो? Yes, ma'am. नेक्स्ट, सुनीता ट्रेवल्ड बाय कार. कितना? 7 किलोमीटर 7 मीटर. 7 मीटर है तो मैं 7 यहाँ लिखूंगी, इन 2 प्लेसेस पे आएगा 0. अगर मैंने 700 लिख दिया होता तो वो क्या बन जाता? 700 मीटर. लेकिन यहाँ पे मुझे कितना गिवन है? 7 मीटर. सो 007. क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट, सुनीता ट्रेवल्ड बाय फुट. 500 मीटर. सिर्फ मीटर की टर्म दी है, किलोमीटर नहीं है. वहां want to ask something. हाँ जी.
Ma'am, if we want to do a more easy calculation, can we add first two numbers and then again add the third number? No, because if carryover is there, then it will get wrong. तो ये आ गया हमारे पास 22 किलोमीटर 775 मीटर. तो उसके घर से उसका स्कूल कितनी दूरी पे है? 22 किलोमीटर 775 मीटर. क्लियर है? अगर आपको इस तरह से सिंपली ऐड करना है तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप गड़बड़ मत करो. यहाँ पे 7 का 700 मत बना देना, 500 का 5 मत बना देना. क्लियर? यस मैम. तो मैंने आपको दोनों वे से बता दिए, जो भी वे आपको कन्वीनियंट लगे उसी वे से आप सॉल्व करना. लेकिन प्लीज आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, अगर आप इस मेथड से करते हो जीरोस का ध्यान रखना है. कहाँ? अगर मान लो मेरे पास मीटर और सेंटीमीटर की टर्म्स होती, मान लो एक है 3 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? मामा 100. तो 2 प्लेसेस फिल होने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 3 मत कर देना. ये भी ध्यान रखना है. मीटर में सेंटीमीटर 100 होते हैं, इसलिए सेंटीमीटर वाले पे 2 प्लेसेस फिल होंगे. किलोमीटर में मीटर 1000 हो रहे थे, इसलिए हमने 3 प्लेसेस फिल करने हैं. क्लियर? ये चीज का ध्यान रखोगे. और अगर एक सेंटीमीटर और एक मीटर में है तो 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं? 10. तो अगर 3 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर है तो एक ही प्लेस फिल होगा. क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखनी है अगर इस वे से करते हो. नहीं तो दूसरा वे आपको मैंने बताया ही है कि पहले आप कन्वर्ट कर लो, फिर लास्ट में चेंज कर दो. नोट कर लो ये क्वेश्चन. Noted मैम. Okay, so let us move to the next one. Ravi purchased this of rice, sugar and flour. Find the total weight of his purchase. So start करते हैं. Ravi purchased, हर कोई एक एक टर्म मुझे बताएगा वन बाय वन. एकम आप बताइए, राइस कितने परचेज किए? मुझे किलोग्राम और ग्राम में लिखना है. एकम Yes, ma'am. आइए, राइस की क्वांटिटी, कितने राइस उसने परचेज किए? Ma'am, we will. Ma'am, 5 kg and 400 grams. ओके. और 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं एकम? Ma'am, 1000. यस. तो कितने प्लेसेस फिल होने हैं ग्राम में? Ma'am, 3 प्लेसेस. अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स है तो 3 प्लेसेस फिल होने, 1 2 3. तो तीनों हैं हमारे पास. यस. yes, ma'am. बताएंगे आप? क्या लिखूं मैं किलोग्राम्स के नीचे और ग्राम्स के नीचे? Ma'am, sugar का है 2 kg and कैसे 20 लिखूं? grams. प्लेस तो मुझे 3 फिल करने हैं. 0 2 0 20. अगर मैं 20 के पीछे 0 लगा देती वो हो जाता 200 ग्राम्स. विराज नेक्स्ट बताएंगे. यस विराज. Ma'am, he purchased 10 kg and 850 grams. 853 प्लेसेस ऑलरेडी हैं, तो मुझे 0 लगाने की जरूरत नहीं है. नाउ ऐड करना है क्योंकि टोटल परचेज निकालनी है. टोटल वेट ऑफ परचेज ऐड करेंगे सभी अपना अपना. Ma'am, I have added. ओके. एक Ma'am, I got 18 kg. Ma'am, I got 18 kg and 270 grams. yes 18 kilograms 270 grams. क्लियर? एनी डाउट? अगर किसी को भी कोई भी डाउट है इस तरह से सॉल्व करने में, पूछ सकते हो.
यस एकम, आपको क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. श्योर? Yes, ma'am. ओके, नोट कर लीजिए. ओके